हेलो दोस्तों, बुक एक्शन पावर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि दुनिया भर के अनगिनत लोगों की सोच को बदल दिया है। और उसी बदली हुई सोच ने साधारण लोगों को असाधारण सफलता और करोड़ों अरबों की दौलत तक पहुंचाया है। कहा जाता है कि इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं बल्कि उसके दिमाग में होती है, और यही बात इस किताब का मूल सिद्धांत है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच आपकी किस्मत बदल दे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज जो आप सुनने वाले हैं वही आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विचार बन जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल बुक एक्शन पावर पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी किताबों की बातें करते हैं जो केवल जानकारी नहीं देती बल्कि इंसान की सोच को झकझोर देती है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महान लेखक नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच की। नेपोलियन हिल ने कई सालों तक सफल लोगों का अध्ययन किया और यह समझने की कोशिश की कि आखिर वह कौन सा रहस्य है जो कुछ लोगों को असाधारण सफलता दिलाता है। इसी शोध के बाद उन्होंने यह सिद्धांत बताया कि इंसान का मस्तिष्क जितना शक्तिशाली है उतना शायद ही कोई और साधन हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। सुनने में यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन जब इसे जीवन में लागू किया जाता है तो यही विचार असाधारण परिणाम पैदा करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवक था जिसका नाम आरव था। वह एक छोटे से शहर में रहता था और उसके पास कोई खास साधन नहीं थे, लेकिन उसके मन में एक विचार बार बार आता था कि एक दिन वह एक ऐसी कंपनी बनाएगा जो हजारों लोगों को काम देगी। लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे क्योंकि उसके पास न पैसा था न कोई बड़ा सहारा, लेकिन आरव ने उस विचार को अपने दिमाग से हटने नहीं दिया। वह हर दिन उसी लक्ष्य के बारे में सोचता, उसी की कल्पना करता और उसी दिशा में छोटे छोटे कदम उठाता। धीरे धीरे उसका वही छोटा विचार एक योजना में बदल गया और कुछ सालों बाद वही योजना एक सफल कंपनी में बदल गई। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि पहले एक विचार के रूप में ही जन्म लेती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर विचार इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर बहुत से लोग सफल क्यों नहीं हो पाते। नेपोलियन हिल इसका एक दिलचस्प कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग अस्थायी असफलता को स्थायी हार समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति था जिसका नाम निखिल था। उसने सुना कि एक इलाके में दुर्लभ खनिज मिल सकते हैं। उसने महीनों तक मेहनत की, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसका उत्साह कम होने लगा और आखिरकार उसने हार मान ली। उसने वह जमीन बहुत सस्ते दाम पर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी। नए मालिक ने जमीन की जांच करवाई और कुछ ही दूरी नीचे वही खनिज मिला जिसकी तलाश निखिल कर रहा था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अक्सर सफलता उस जगह छिपी होती है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि असफलता वास्तव में सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वह उस पराजय को कैसे देखता है। कुछ लोग उसे हार मान लेते हैं और रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वही अंत में सफलता तक पहुंचते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने अध्ययन में पाया कि दुनिया के बहुत से सफल लोगों ने बताया कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी सफलता उस समय मिली जब वे हार मानने ही वाले थे। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, जिसे नेपोलियन हिल प्रबल इच्छा कहते हैं। दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन केवल चाहने से कुछ नहीं होता। चाहना एक साधारण भावना है, जबकि प्रबल इच्छा एक ऐसी आग है जो इंसान को तब तक शांत नहीं रहने देती जब तक वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। जब किसी व्यक्ति के भीतर यह प्रबल इच्छा पैदा हो जाती है तो वह अपने लक्ष्य के लिए पूरी ताकत से काम करना शुरू कर देता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए जैक मा का, जिसका सपना था कि वह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार की दुनिया में कुछ बड़ा करे, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत कठिन थी। उसे स्कूल में कई बार असफलता मिली। जब उसने नौकरी के लिए आवेदन किया तो उसे दर्जनों जगहों से रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि जब उसके शहर में एक फास्ट फूड कंपनी ने भर्ती की तब 24 लोगों ने आवेदन किया और उनमें से 23 लोगों को नौकरी मिल गई, लेकिन उसे अकेले को मना कर दिया गया। उसने हार नहीं मानी। उसने कई बार बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन बार बार असफलता मिली। कहा जाता है कि उसे 40 से भी ज्यादा बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके अंदर अपने लक्ष्य के लिए एक प्रबल इच्छा थी। उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा। आखिरकार उसने एक ऑनलाइन व्यापार मंच शुरू किया जिसे आज पूरी दुनिया अलीबाबा के नाम से जानती है। यह उदाहरण दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य के लिए बर्निंग डिजायर होता है तो बार बार की असफलताएं भी उसे रोक नहीं पाती और अंत में वही व्यक्ति इतिहास बना देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब इच्छा जुनून में बदल जाती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। नेपोलियन हिल हमें यह भी सिखाते हैं कि बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए। दुनिया की हर महान खोज पहले किसी के दिमाग में एक सपने के रूप में ही पैदा हुई थी। अगर किसी व्यक्ति के भीतर अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा विश्वास हो तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है। इसीलिए अगर आपके मन में भी कोई बड़ा सपना है तो
तो उसे छोटा मत समझिए। उसे अपने भीतर जगह दीजिए, उसके लिए योजना बनाइए और लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं, इंसान का मस्तिष्क वही बनाता है जिस पर वह लगातार विश्वास करता है। अगर आप अपने मन में हार की तस्वीर बनाते हैं तो हार ही आपकी वास्तविकता बन जाती है, लेकिन अगर आप अपने मन में जीत की तस्वीर बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब भी आपने सिर्फ शुरुआत सुनी है, लेकिन नेपोलियन हिल का अगला सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि अगर आप उसे समझ गए तो शायद आप अपनी सोच को कभी पहले जैसा नहीं रहने देंगे। अब नेपोलियन हिल एक और बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं, और वह है अस्थायी असफलता का सच। बहुत से लोग अपने जीवन में एक सपना लेकर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में जोश भी होता है, मेहनत भी होती है, लेकिन जैसे ही रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, बहुत से लोग रुक जाते हैं। यही वह मोड़ होता है जहां अधिकांश लोग अपनी संभावित सफलता से केवल कुछ कदम दूर होकर भी पीछे हट जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि असफलता अक्सर एक चालाक शिक्षक की तरह होती है। वह इंसान को उसी समय गिराने की कोशिश करती है जब सफलता उसके बहुत करीब होती है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। एक युवक था जिसका नाम विराट था। उसके मन में यह विचार आया कि वह एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाएगा जो छोटे व्यापारियों को सीधे ग्राहकों से जोड़ सके। शुरुआत में उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसके पहले कुछ प्रयास सफल नहीं हुए। ऐप में कई तकनीकी समस्याएं थीं और लोग उसका उपयोग भी कम कर रहे थे। उसके कई दोस्तों ने उसे सलाह दी कि वह यह प्रयास छोड़ दे और कोई सुरक्षित नौकरी कर ले। कुछ समय के लिए विराट भी निराश हुआ, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया, अपने ऐप को बेहतर बनाया और धीरे धीरे उसका प्लेटफॉर्म लोकप्रिय होने लगा। कुछ ही वर्षों में वही प्लेटफॉर्म हजारों व्यापारियों के लिए एक बड़ा अवसर बन गया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर विराट उस समय हार मान लेता तो सफलता उससे कुछ ही कदम दूर होकर भी छूट जाती। नेपोलियन हिल बार बार यह समझाते हैं कि जीवन में आने वाली अस्थायी असफलताएं वास्तव में हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी रणनीति में क्या बदलाव करना चाहिए। जो लोग इन असफलताओं को सीख में बदल लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें हार समझ लेते हैं वे अपनी यात्रा वहीं समाप्त कर देते हैं। अब बात करते हैं नेपोलियन हिल के अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत की, और वह है प्रबल इच्छा की शक्ति। जैसा कि पहले भी कहा गया, केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस इच्छा को इतना मजबूत बना पाते हैं कि वह उनके जीवन का लक्ष्य बन जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब इच्छा प्रबल बन जाती है तो इंसान के भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा पैदा हो जाती है। वही ऊर्जा उसे लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसे समझने के लिए एक और कहानी पर ध्यान दीजिए। एक युवती थी जिसका नाम सिया था। उसका सपना था कि वह एक ऐसा ऑनलाइन मंच बनाए जहां छोटे शहरों के छात्र आधुनिक कौशल सीख सकें। शुरुआत में उसके पास न पैसा था और न कोई बड़ी टीम। कई बार उसे लगा कि शायद उसका सपना बहुत बड़ा है, लेकिन उसके भीतर अपने लक्ष्य के लिए इतनी प्रबल इच्छा थी कि उसने हार मानने के बारे में सोचा ही नहीं। उसने छोटे स्तर से शुरुआत की, कुछ छात्रों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उसका प्रयास फैलने लगा। समय के साथ उसका मंच हजारों छात्रों तक पहुंच गया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब किसी लक्ष्य के लिए प्रबल इच्छा पैदा हो जाती है तो इंसान परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, बल्कि परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि इतिहास में जितने भी महान कार्य हुए हैं वे पहले किसी के मन में एक सपने के रूप में ही पैदा हुए थे। लेकिन केवल सपना देखना ही पर्याप्त नहीं है, उस सपने को एक योजना में बदलना और उस योजना पर लगातार काम करना जरूरी होता है। जब सपना, योजना और प्रबल इच्छा एक साथ जुड़ जाते हैं तब सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एक और उदाहरण देखिए। एक युवक था जिसका नाम अंश था। वह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जहां लोग अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा कर सकें। शुरुआत में उसका प्रयास बहुत छोटा था और बहुत कम लोग उसके प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाए, लेकिन अंश ने अपने लक्ष्य को अपने दिमाग से हटने नहीं दिया। वह हर दिन अपने विचार को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे उसका प्लेटफॉर्म लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा और कुछ ही वर्षों में लाखों लोग उससे जुड़ गए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही प्रबल इच्छा इंसान को असंभव लगने वाली चीजों को भी संभव बनाने की शक्ति देती है। नेपोलियन हिल का यह संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य को केवल एक इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि एक मिशन के रूप में देखना होगा। जब लक्ष्य मिशन बन जाता है तो इंसान अपने रास्ते की हर कठिनाई को पार करने के लिए तैयार हो जाता है। और यही कारण है कि नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता किसी संयोग का परिणाम नहीं होती, वह एक सोच, एक योजना और एक प्रबल इच्छा का परिणाम होती है। इसलिए अगर आपके मन में भी कोई सपना है तो उसे केवल एक कल्पना बनाकर मत छोड़िए, उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए और उसके लिए पूरी शक्ति से काम कीजिए। अभी यहाँ से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अब नेपोलियन हिल उस शक्ति की बात करने वाले हैं जो किसी भी साधारण इच्छा को जुनून में बदल देती है, और वह है कल्पना की शक्ति।
बहुत से लोग ये मानते हैं कि कल्पना केवल सपने देखने के लिए होती है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि कल्पना वास्तव में वह कार्यशाला है जहां विचार योजनाओं में बदलते हैं और योजनाएं आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती हैं। इंसान का मस्तिष्क केवल विचार पैदा नहीं करता, बल्कि उन विचारों को आकार भी देता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करना शुरू करता है तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे उसी दिशा में रास्ते खोजने लगता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना के रूप में ही जन्म लेती है। चाहे वह कोई बड़ा आविष्कार हो, कोई महान व्यवसाय हो या कोई सामाजिक परिवर्तन, उसकी शुरुआत हमेशा एक विचार और एक कल्पना से ही होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस कल्पना को गंभीरता से लेते हैं और उसे योजना में बदल देते हैं, जबकि अधिकतर लोग उसे एक साधारण सपना समझकर भूल जाते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। एक युवक था जिसका नाम दक्ष था। वह एक ऐसे उपकरण की कल्पना करता था जो छोटे किसानों की मेहनत को आधा कर सके। उसके पास कोई बड़ी लैब नहीं थी और न ही कोई बड़ी टीम, लेकिन उसके मन में उस उपकरण की एक स्पष्ट तस्वीर थी। वह बार बार अपने दिमाग में उस मशीन को काम करते हुए देखता था। उसने छोटे छोटे प्रयोग करने शुरू किए। कई बार उसके प्रयोग असफल हुए, लेकिन उसने अपनी कल्पना को कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका वही विचार एक उपयोगी मशीन में बदल गया, जिसे बाद में हजारों किसानों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब कल्पना के साथ धैर्य और प्रयास जुड़ जाते हैं तो वही कल्पना वास्तविकता में बदल जाती है। अब एक और उदाहरण पर ध्यान दीजिए। एक युवती थी जिसका नाम रिया था। वह यह कल्पना करती थी कि एक ऐसा ऑनलाइन मंच बने जहां गांवों के लोग भी अपने उत्पाद पूरे देश में बेच सकें। शुरुआत में उसका विचार बहुत साधारण लग रहा था। उसके पास कोई निवेश नहीं था और कई लोगों ने कहा कि यह विचार काम नहीं करेगा, लेकिन रिया ने अपने मन में उस मंच की तस्वीर बार बार देखी। उसने छोटे स्तर से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाती गई। कुछ वर्षों के भीतर उसका वही मंच हजारों ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय का स्रोत बन गया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही कल्पना की शक्ति है जो किसी विचार को असंभव से संभव बना देती है। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि कल्पना का संबंध केवल विचारों से नहीं बल्कि अवसरों से भी होता है। बहुत बार अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी कल्पना सीमित होती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की कल्पना सक्रिय होती है तो वह वही अवसर देख लेता है जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक और कहानी देखिए। एक युवक था जिसका नाम नील था। उसने यह कल्पना की कि अगर लोग अपने ज्ञान को छोटे छोटे वीडियो के रूप में साझा करें तो लाखों लोग उससे सीख सकते हैं। शुरुआत में लोगों ने उसके विचार को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन नील ने अपने विचार पर काम करना जारी रखा। धीरे धीरे उसका मंच लोकप्रिय होने लगा और हजारों लोग उससे जुड़ने लगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही कल्पना किसी विचार को एक आंदोलन में बदल सकती है। नेपोलियन हिल का संदेश यहाँ बहुत स्पष्ट है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करनी होगी। आपको अपने मन में वह तस्वीर बनानी होगी जो आप अपने भविष्य में देखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वह तस्वीर आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं होगी तब तक उसे वास्तविक दुनिया में बनाना भी मुश्किल होगा। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर कल्पना इतनी शक्तिशाली है तो फिर बहुत से लोग अपने सपनों को हकीकत में क्यों नहीं बदल पाते? आखिर वह कौन सी शक्ति है जो किसी विचार को केवल कल्पना से उठाकर वास्तविकता में बदल देती है? नेपोलियन हिल इसी सवाल का जवाब अपने अगले सिद्धांत में देते हैं और वही सिद्धांत कई लोगों की जिंदगी की दिशा बदल देता है। और अब हम उस सिद्धांत पर पहुंच चुके हैं जिसे नेपोलियन हिल सफलता की आत्मा कहते हैं। यही वह शक्ति है जो किसी विचार को केवल सपना नहीं रहने देती बल्कि उसे हकीकत में बदलना शुरू कर देती है। वह इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति इसे सही तरीके से समझ ले और अपने जीवन में लागू कर ले तो उसकी सोच ही नहीं बल्कि उसका पूरा जीवन बदल सकता है। यह सिद्धांत है आस्था की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि केवल विचार होना पर्याप्त नहीं है, केवल कल्पना करना भी पर्याप्त नहीं है। जब तक किसी विचार के साथ विश्वास नहीं जुड़ता तब तक वह विचार केवल एक संभावना बनकर रह जाता है। लेकिन जैसे ही उस विचार के साथ आस्था जुड़ जाती है वह विचार अवचेतन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है और वही अवचेतन मस्तिष्क धीरे धीरे उस विचार को वास्तविकता में बदलने लगता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि मनुष्य का अवचेतन मस्तिष्क बहुत ही शक्तिशाली होता है। यह वही स्वीकार करता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने मन में यह सोचता है कि वह असफल है, कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो उसका अवचेतन मस्तिष्क उसी बात को सच मानने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने मन में यह विश्वास पैदा कर ले कि वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है तो उसका अवचेतन मस्तिष्क उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। एडिसन आविष्कारक। एक महान आविष्कारक ने यह सपना देखा
कि वह ऐसा बल्ब बनाएगा जो बिजली से जल सके और पूरी दुनिया को रोशनी दे सके। उस समय लोगों को यह विचार असंभव लगता था। उसने प्रयोग शुरू किए और एक दो बार नहीं बल्कि हजारों बार असफल हुआ। हर बार उसका प्रयोग फेल हो जाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यह काम नहीं हो सकता। लेकिन उसके मन में एक चीज कभी नहीं टूटी और वह थी उसकी आस्था। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन उसका प्रयोग जरूर सफल होगा। उसने अपनी असफलताओं को हार नहीं माना बल्कि सीख माना। अंत में उसका प्रयोग सफल हुआ और वही आविष्कार पूरी दुनिया में रोशनी का कारण बन गया। यह आस्था की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही आस्था की शक्ति है जो एक साधारण विचार को असाधारण परिणाम में बदल देती है। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि आस्था कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल कुछ लोगों को ही मिलती हो। इसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को बार बार अपने सामने रखता है, उसे लिखता है, उसे पढ़ता है और अपने मन में उसकी कल्पना करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर विश्वास पैदा होने लगता है। यही विश्वास आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एक और उदाहरण पर ध्यान दीजिए। उदाहरण 2, एलन मस्क। आज के समय में भी हम आस्था की शक्ति का उदाहरण देख सकते हैं। एक उद्यमी ने यह सपना देखा कि इंसान एक दिन दूसरे ग्रहों तक पहुंच सकता है। उसने रॉकेट बनाने की कंपनी शुरू की। शुरुआत में उसके कई रॉकेट लॉन्च असफल हुए, करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ और बहुत से लोगों ने कहा कि उसका सपना असंभव है। लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसे अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास था। उसने लगातार प्रयास जारी रखे। कई असफलताओं के बाद आखिरकार उसका रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा। आज उसकी कंपनी अंतरिक्ष तकनीक में नई क्रांति ला रही है। यह दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति के पास आस्था होती है तो वह असफलताओं के बाद भी आगे बढ़ता रहता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब विश्वास और प्रयास एक साथ जुड़ जाते हैं तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। नेपोलियन हिल का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि इंसान का मस्तिष्क उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में उसे विश्वास मिलता है। अगर हम अपने मन में डर और संदेह को जगह देते हैं तो वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन में विश्वास और साहस को जगह देते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। और यहीं से नेपोलियन हिल एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं जिसे वे आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन कहते हैं। यही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इंसान अपने मन में विश्वास को मजबूत बनाता है और अपने अवचेतन मस्तिष्क को एक दिशा देता है। लेकिन यह प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करती है और कैसे एक साधारण विचार को धीरे धीरे वास्तविकता में बदल देती है, अब नेपोलियन हिल जिस सिद्धांत की बात करते हैं उसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। यह सिद्धांत है ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान का अवचेतन मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील होता है। यह वही स्वीकार करता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मन में लगातार यह दोहराता रहे कि वह असफल है, कि उसके पास क्षमता नहीं है, तो उसका अवचेतन मस्तिष्क उसी बात को सच मानने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने मन में बार बार यह दोहराए कि वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, कि उसके भीतर सफलता की क्षमता मौजूद है, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मस्तिष्क उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आत्म सुझाव वास्तव में अपने मन को प्रशिक्षित करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लिखता है, उसे रोज पढ़ता है और अपने मन में उसकी कल्पना करता है, तो धीरे धीरे उसका विश्वास मजबूत होने लगता है। यही विश्वास आगे चलकर उसके निर्णयों को प्रभावित करता है और वही निर्णय उसकी वास्तविकता को आकार देते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। एक खिलाड़ी था जिसका सपना था कि वह एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। शुरुआत में वह कई प्रतियोगिताओं में हार गया। कई बार वह क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद वह इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उस खिलाड़ी ने अपने मन में एक चीज मजबूत कर ली थी, विश्वास। वह हर दिन अपने आप से कहता था कि एक दिन वह ओलंपिक में खड़ा होगा और उसके गले में गोल्ड मेडल होगा। वह रोज अभ्यास करता और अपने मन में उस क्षण की कल्पना करता जब वह पोडियम पर खड़ा होगा। सालों की मेहनत और उसी विश्वास के साथ उसने लगातार प्रयास जारी रखे। आखिरकार वह ओलंपिक तक पहुंचा और वही खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुआ। यह दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति के पास अपने लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास होता है तो वह असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ता रहता है और अंत में सफलता हासिल कर लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही आत्म सुझाव की शक्ति है जो किसी विचार को धीरे धीरे वास्तविकता में बदल देती है। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि आत्म सुझाव का प्रभाव तब और अधिक शक्तिशाली हो जाता है जब उसके साथ भावना जुड़ जाती है। केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन शब्दों को महसूस करना भी जरूरी होता है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में सोचते समय उत्साह और विश्वास महसूस करता है तो उसका अवचेतन मस्तिष्क उस भावना को भी स्वीकार कर लेता है। यही भावना उसे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक और उदाहरण पर ध्यान दीजिए। एक युवती थी जिसका नाम अनाया था।
वह यह चाहती थी कि एक ऐसा मंच बने जहां छोटे शहरों के छात्र भी बड़े शहरों जैसी शिक्षा प्राप्त कर सकें। शुरुआत में उसके प्रयास बहुत छोटे थे, लेकिन उसने अपने मन में एक मजबूत विश्वास पैदा किया कि उसका विचार एक दिन हजारों छात्रों की जिंदगी बदल सकता है। वह हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करती और खुद से कहती कि उसका काम लोगों तक जरूर पहुंचेगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मजबूत होता गया और उसका मंच भी फैलने लगा। कुछ समय बाद हजारों छात्र उससे जुड़ गए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब विचार, विश्वास और आत्म सुझाव एक साथ काम करते हैं तो वही संयोजन सफलता की दिशा बनाता है। नेपोलियन हिल हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि आत्म सुझाव केवल सकारात्मक दिशा में ही नहीं बल्कि नकारात्मक दिशा में भी काम करता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने मन में डर, संदेह और हार की तस्वीर बनाता है तो उसका अवचेतन मस्तिष्क उसी को सच मान लेता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी क्षमता होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमें अपने विचारों के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। हमें अपने मन में वही विचार जगह देनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति दें, क्योंकि इंसान वही बन जाता है जिस प्रकार के विचारों को वह अपने मस्तिष्क पर शासन करने देता है। और दोस्तों, यहीं से एक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर इंसान का मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है, अगर विचार, आस्था और आत्म सुझाव मिलकर हमारी वास्तविकता को बदल सकते हैं, तो आखिर वह कौन सी मानसिक शक्ति है जो इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर असाधारण सफलता पैदा करती है? नेपोलियन हिल इसी रहस्य की ओर हमें अगले भाग में ले जाते हैं और वही सिद्धांत कई लोगों के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। क्योंकि इस भाग में नेपोलियन हिल हमें एक ऐसी सच्चाई समझाते हैं जिसे अगर कोई व्यक्ति सच में समझ ले तो उसका जीवन देखने का नजरिया ही बदल सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में आने वाली परिस्थितियां अक्सर उसकी सोच का परिणाम होती हैं। बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनकी सोच ही धीरे धीरे उनकी वास्तविकता का निर्माण कर रही होती है। जब किसी व्यक्ति के मन में लगातार डर, संदेह और असफलता के विचार चलते रहते हैं तो उसका अवचेतन मस्तिष्क उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने मन में साहस, विश्वास और सफलता की तस्वीर बनाता है तो उसका मस्तिष्क उसी दिशा में अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करता है। जिस प्रकार का विचार उसमें लगातार चलता रहता है, वही विचार धीरे धीरे उसकी जिंदगी में आकर्षित होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार गरीबी के बारे में सोचता है, अपने आप को कमजोर मानता है, तो उसकी सोच उसे उसी दिशा में ले जाती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने मन में सफलता की तस्वीर बनाता है और उस पर विश्वास करता है तो उसका मस्तिष्क उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। एक युवक था जिसका नाम ध्रुव था। वह एक ऐसे शहर में पला बढ़ा जहां अवसर बहुत कम थे। उसके आसपास के लोग अक्सर कहते थे कि बड़े सपने देखना बेकार है, लेकिन ध्रुव के मन में एक अलग ही विचार था। वह यह मानता था कि अगर इंसान अपनी सोच को बदल ले तो उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने अपने मन में यह विश्वास पैदा किया कि वह एक दिन ऐसा मंच बनाएगा जो हजारों युवाओं को सीखने का अवसर देगा। शुरुआत में उसके पास साधन कम थे और रास्ता भी आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने मन में उस भविष्य की तस्वीर बनाकर रखी जिसमें उसका मंच हजारों लोगों तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसके प्रयास भी मजबूत होते गए। कुछ वर्षों के भीतर उसका वही विचार एक सफल मंच में बदल गया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही विचारों की चुंबकीय शक्ति है। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने मन में डर को जगह दे देते हैं। डर इंसान की कल्पना को कमजोर कर देता है और उसके आत्मविश्वास को भी कम कर देता है। लेकिन जो लोग अपने डर को नियंत्रित करना सीख लेते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपने मन में सफलता की तस्वीर को जीवित रखते हैं। एक और उदाहरण देखिए। रोलिंग एक प्रसिद्ध लेखिका थी जिन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जो बाद में पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लेकिन शुरुआत में उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी। उन्होंने अपनी किताब कई प्रकाशकों को भेजी, लेकिन एक दो बार नहीं बल्कि कई बार उनकी पांडुलिपि को रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत से लोगों ने कहा कि यह कहानी शायद कभी प्रकाशित नहीं होगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें अपने विचार और अपनी कहानी पर पूरा विश्वास था। उन्होंने लगातार प्रयास जारी रखा। आखिरकार एक प्रकाशक ने उनकी किताब को प्रकाशित करने का फैसला किया। वही किताब आगे चलकर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक बन गई और करोड़ों लोगों ने उसे पढ़ा। यह उदाहरण दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति के पास अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ता और विश्वास होता है तो बार बार की असफलताएं भी उसे रोक नहीं पाती। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही वह मानसिक शक्ति है जो इंसान को असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। नेपोलियन हिल का यह संदेश बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि इंसान का मस्तिष्क वही बनाता है जो वह लगातार सोचता है। अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं
तो वही हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचारों को मजबूत करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। और यहीं पर नेपोलियन हिल हमें एक अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि सफलता किसी एक सिद्धांत का परिणाम नहीं होती। यह विचार, विश्वास, कल्पना, प्रबल इच्छा और आत्म सुझाव, इन सभी शक्तियों के मिलकर काम करने का परिणाम होती है। जब ये सभी शक्तियां एक दिशा में काम करती हैं, तभी असाधारण उपलब्धियां जन्म लेती हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि इंसान का मस्तिष्क असीमित संभावनाओं का स्रोत है। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि हम अपने मन में किस प्रकार के विचारों को जगह देते हैं। अगर हम अपने मन में बड़े विचारों को जगह दें, उन पर विश्वास करें और उनके लिए लगातार काम करें, तो वही विचार एक दिन हमारी वास्तविकता बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अंतिम सवाल बचता है। अगर यह सिद्धांत इतने शक्तिशाली हैं, तो आखिर बहुत कम लोग ही क्यों इनका पूरा लाभ उठा पाते हैं? आखिर वह कौन सी आदत है जो इन सिद्धांतों को जीवन में सच में लागू करने वाले लोगों को बाकी लोगों से अलग बना देती है? और इसी अंतिम रहस्य को समझना किसी भी व्यक्ति की सफलता की यात्रा को पूरी तरह बदल सकता है। जिसमें नेपोलियन हिल अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण बात की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं, वह है निरंतर अभ्यास और दृढ़ता की आदत। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं, कुछ समय के लिए जोश भी आता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि असली फर्क ज्ञान से नहीं, बल्कि उस ज्ञान को लगातार लागू करने से पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को केवल सुनता नहीं, बल्कि उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना शुरू करता है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं होती, यह धीरे धीरे बनने वाली प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट करता है, उस पर विश्वास करता है, उसकी कल्पना करता है और लगातार उसी दिशा में काम करता है, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं होता। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम कर्नल सैंडर्स था। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा। जब उनकी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी थी, तब उन्होंने एक खास चिकन रेसिपी तैयार की और सोचा कि इसे दुनिया तक पहुंचाया जाए। वे अपनी रेसिपी लेकर अलग अलग रेस्टोरेंट मालिकों के पास गए, लेकिन एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार उन्हें मना कर दिया गया। लगभग हर जगह से उन्हें रिजेक्शन मिला। बहुत से लोग इस स्थिति में हार मान लेते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार एक रेस्टोरेंट मालिक ने उनकी रेसिपी को स्वीकार किया। वही रेसिपी आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फास्ट फूड ब्रांड KFC की नींव बन गई। यह उदाहरण दिखाता है कि जब इंसान लगातार प्रयास करता रहता है, तो देर से ही सही, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही निरंतरता किसी भी विचार को वास्तविकता में बदलने की अंतिम कड़ी होती है। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। जब उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती, तो वे निराश हो जाते हैं और प्रयास बंद कर देते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने प्रयास जारी रखते हैं, वही अंत में सफलता तक पहुंचते हैं। क्योंकि सफलता अक्सर उसी व्यक्ति को मिलती है जो सबसे ज्यादा समय तक मैदान में टिके रहने की क्षमता रखता है। एक और उदाहरण पर ध्यान दीजिए। एक युवती थी जिसका नाम नंदिता था। उसका सपना था कि वह एक ऐसा डिजिटल मंच बनाए जहां लोग अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके। शुरुआत में उसके प्रयास बहुत सीमित थे। कई बार उसे लगा कि लोग उसके विचार को गंभीरता से नहीं ले रहे, लेकिन उसने अपने प्रयास जारी रखे। उसने अपने मंच को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया और धीरे धीरे उसका मंच लोकप्रिय होने लगा। कुछ वर्षों में हजारों लोग उससे जुड़ गए और उसका सपना एक वास्तविकता बन गया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही निरंतर प्रयास किसी भी सपने को साकार करने की असली शक्ति है। नेपोलियन हिल का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि इंसान का मस्तिष्क असीमित शक्ति का स्रोत है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग तभी किया जा सकता है जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाना सीखें। अगर हम अपने मन में बड़े विचारों को जगह दें, उन पर विश्वास करें, उनकी स्पष्ट कल्पना करें और उनके लिए लगातार काम करें, तो धीरे धीरे वही विचार हमारी जिंदगी की वास्तविकता बन सकते हैं। और यही इस पूरी किताब का सार है कि गरीबी और अमीरी दोनों ही विचारों की संतान है। इंसान जिस प्रकार के विचारों को अपने मन में जगह देता है, उसकी जिंदगी भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही शक्तिशाली किताबों के विचार जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल एक्शन बुक पावर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सही समय पर सुना गया एक सही विचार पूरी जिंदगी बदल सकता है।